morning, all of you. Today discuss topic polynomial of class 10. Question is, find the zeroth of polynomial 6x square minus 3 minus 7x and verify the relationship between zeros and coefficient. फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोलिनोमियल को आप अरेंज कर लें. लेट पी एक्स इजकल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. नाउ फैक्टराइज 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बाय द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन. This is the quadratic polynomial. So 6 into 3 18. Prime factor of 18 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1. हमको लाना है 7 minus 7. तो 3 into 3 9 और यहाँ पर है 2. तो minus 9x और minus 2 plus 2x is equal to 7x minus 7x. Now 6x square. अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से माइनस 7x को हम लिख देते हैं माइनस 9x प्लस 2x माइनस. अगर आप इसको प्रोडक्ट करोगे तो माइनस 18, यहाँ पे 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18. सम करोगे माइनस 9x और प्लस 2x तो क्या होगा माइनस 7x. क्या होगा माइनस 7x. Now take common from 6x square minus 9x से 3x कॉमन आएगा, 2x माइनस 3 और इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं. क्या कॉमन होगा प्लस 1 2x माइनस 3. अगर आपका ये दोनों फैक्टर इक्वल आया तो आपका फैक्टराइजेशन करेक्ट है. तो फर्स्ट फैक्टर आप इक्वल का ले लो 2x माइनस 3 और अदर फैक्टर कोएफिशिएंट ऑफ दिस एंड कोएफिशिएंट ऑफ 3x प्लस 1. तो चूंकि px आपको फाइंड करना है इस पोलिनोमियल का जीरो, यानी 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो केस 1 में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. दो केस बना दिए, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. इसे फाइंड करोगे तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 by 2. सेकेंड से 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 by 3. तो 2 zeros are 3 by 2 and minus 1 by. ये क्या है आपका दो फैक्टर आया. फर्स्ट फैक्टर 3x 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 तो माइनस 9x प्लस 2x. इससे कॉमन ले लिए 1 तो 2x माइनस 3. एक फैक्टर 2x माइनस 3, अदर फैक्टर 3x प्लस 1 तो माइनस 1 by 3 और 3 by 2. अगर आप इसको 2 zeros are माइनस 1 by 3 एंड 3 by, इसका दो जीरो आया. ठीक है, फर्स्ट जीरो h minus 3 by 2 and other 0 minus 1 by
3। अब आप रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज सी बाय ए। तो आप वेरीफाई करना है तो फर्स्ट में सम ऑफ जीरो, आपका जीरो आया है -1/3 प्लस 3/2, दोनों का एलसीएम होगा 6 -2 प्लस 9 और 7/6 को आप लिख सकते हो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि आपका देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -7 है, बाय और 6 क्या है तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी वेरीफाइड हो गया। सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी जो दो जीरो आया -1/3 प्रोडक्ट 3/2 यानी प्रोडक्ट करोगे तो -3/9 -3/9 और सिंपलेस्ट सॉल्व करना है तो -3/9 9 3 2 जा 6 होगा। तो -3 क्या है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x square, -3 is the constant term, 6 कोएफिशिएंट ऑफ x square, यही इसका फॉर्मूला भी होता है। तो आप वेरीफाई में इसी को हम वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इफ a standard form of a quadratic polynomial is ax square plus bx plus co, the sum of zero is minus b by a and product of zero is c by a। उसी को हम sum of zero minus b by a, तो minus a means b minus b by a, तो b means coefficient of x, a means coefficient of x square, उसी को मैंने वेरीफाई कर दिया। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसको समझ, किसी को प्रॉब्लम भी है तो आप पूछ सकते हो फिर से, नहीं तो हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। स्टूडेंट को एक बार और बता दें। ठीक है, बता देते हैं। एडमिट के लिए कोई न कोई आते रहता है, इधर बार बार मुड़ना पड़ता है। देखिए इसमें क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर -3 -7x। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का पहले ग्रेटेस्ट जो पावर है उसको लिखते हैं, फिर -7x को और -3 को। आप 9th में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बहुत पढ़े हो, है ना, उससे हम इसको फैक्टराइज कर दिए, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को प्रोडक्ट करके -18 आया और -18 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 3 3, इसको दो पार्ट में मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए, ये आप जानते हैं। तो -7x + 2x, अरे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये आया, इससे दोनों से कॉमन लिए, इस दोनों से कॉमन लिए। अब अगर ये कॉमन ब्रैकेट के अंदर यदि इक्वल आ गया तो आपका फैक्टराइजेशन करेक्ट है। इक्वल क्या आया 2x - 3 और यहाँ में 2x - 3, तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल से अदर फैक्टर दोनों के कोएफिशिएंट्स। अब चूंकि जीरोस फाइंड करना है तो दिस टर्म इज 0 एंड दिस फैक्टर इज आल्सो 0। इससे एक x आया 3/2 और दूसरा x आया -1/3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो मैक्सिमम हो सकता है, तो 2 zeros are
3/2 and minus 3/2 and minus 1/3. Now verify sum of zeros and product of zeros. तो दोनों जीरो को सम कर दिए और दोनों जीरो को फिर प्रोडक्ट कर दिए। तो सम में देखिए यहाँ पर जो दो जीरो फाइंड किए, इस दोनों जीरो को सम किए एलसीएम लेकर के, तो आपका आया 7/6। तो 7 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो माइनस लिख दिया और कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, बाय कांस्टेंट टर्म 6 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों जीरो को प्रोडक्ट कर दिए, -3/6 -3 क्या है? कांस्टेंट टर्म 6 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इज क्लियर? Find a quadratic polynomial. Sum and product of zeros are -1 and -20. अब अदर टाइप का क्वेश्चन है कि find a quadratic polynomial whose sum and product of zeros are -1 and -20 respectively. And sum, if two zeros of a quadratic polynomial, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरो अल्फा एंड बीटा हो, तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इज -1, अल्फा इंटू बीटा इज -20. Also find the zero of polynomial so obtain. Also find its zeros. So first of all, answer में let two zeros are अल्फा एंड बीटा, क्योंकि आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देयर आर टू जीरोस, तो टू जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों जीरो सेपरेट नहीं मालूम है, लेकिन सम ऑफ जीरो आपका दिया हुआ है -1, क्योंकि लिखा हुआ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो sum means -1 and product means alpha into beta
इक्वल टू -20। आप जानते हैं if two zeros are alpha and beta, तो quadratic polynomials का फॉर्मूला होता है px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का x स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। इसमें किसी को प्रॉब्लम बोलिए? नहीं है प्रॉब्लम। आपको याद भी रखना है कि पहला टर्म पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। नाउ पुट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इज -1, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज -20। एक्स स्क्वायर प्लस 1x, केवल x लिख देंगे, और -20। यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और हुआ। अब इसी में एक लाइन और ऐड कर दिया, ऑल्सो फाइंड इट्स जीरो। आप जो जीरो फाइंड करोगे तो देखना दोनों जीरो का सम -1 आएगा और दोनों जीरो का प्रोडक्ट -20 आएगा। वो दो जीरो कौन है, वो आपको जीरो फाइंड करना है। तो हम जीरो यहाँ फाइंड कर लेते हैं। px इक्वल टू आपका पॉलिनोमियल क्या है? x स्क्वायर प्लस x -20। अब हम इस पॉलिनोमियल से हम जीरो फाइंड करने जा रहे हैं। क्या फाइंड करने जा रहे हैं? जीरो। यहाँ नहीं कुछ तो कोएफिशिएंट 1 है, 1 into 20 और 20 का प्राइम फैक्टराइज करो। 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। आपको लाना है +1, तो 4 और 5 से +1 आ सकता है, +5x और -4x। क्या कर देंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x -20। हम मिडिल टर्म यानी प्लस x के प्लेस पर लिख दिए प्लस 5x माइनस 4x। नाउ टेकिंग कॉमन फ्रॉम x स्क्वायर प्लस 5x, तो मैक्सिमम कॉमन क्या होगा? x होगा। x प्लस 5 एंड -4x और -20 से मैक्सिमम कॉमन -4 होगा। फर्स्ट फैक्टर x प्लस 5, अदर फैक्टर x -4। तो 2 zeros are x plus 5 is equal to 0, x minus 4 is equal to 0, x is equal to -5, x is equal to 4. So 2 zeros are -5 and 2 जीरो फाइंड कर लिए। पहला जीरो -5, अदर जीरो इज 4। आप देखिए दोनों अगर चेक करना है इस क्वेश्चन से, तो जब सम ऑफ जीरो करोगे यानी दोनों का सम, तो -1 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो करो, -5 into 4 तो -20 है। क्या प्रॉब्लम इसमें? हाँ, अगर फ्रैक्शन में आता है कोई क्वेश्चन तो एलसीएम लेकर के और डिनोमिनेटर में जो टर्म आएगा वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर जब जीरो करते हो px इक्वल टू 0, क्या करते हो? px इक्वल टू 0 तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है।
तो एलसीएम लेके दिखा देना है, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। हाँ, इक्वेट करेंगे क्यों, खाली डायरेक्ट एलसीएम जो रहेगा वो अपने आप कैंसिल हो गया, जो डिनोमिनेटर में वही पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके ना कुछ रीजन, कोई रीजन नहीं, नो एनी रीजन, वो अंडरस्टूड है, उतना करना नहीं है। थर्ड टाइप का, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नंबर 3, if x plus a is a factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, find a. क्या है? Find a. Question is, if x plus a is a factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, अब इससे आपको a फाइंड करना है। अगर ये फैक्टर है x प्लस a, तो आप आंसर में यहां पर लिखोगे कि इसका नाम अगर दे देते हैं fx, क्या नाम दे दिए? fx। तो if x प्लस a is a factor of fx, तो क्या होगा? जैसे x प्लस a इजकल टू 0, x इजकल टू माइनस a, तो f माइनस a इजकल टू 0 हो जाएगा। क्या होगा? जो रिमाइंडर आएगा f माइनस a, ये 0 का इक्वल होगा। तो fx इजकल टू 2x स्क्वायर प्लस 2ax plus 5x plus 10. Now f minus a, जहां जहां x है हम माइनस a इसमें पुट करेंगे, तो 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस a प्लस 5 इंटू माइनस a प्लस 10 इजकल टू 0, क्योंकि f माइनस a इजकल टू 0 है। ठीक है, तो माइनस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, इस दोनों का प्रोडक्ट माइनस 2a स्क्वायर, इस दोनों का प्रोडक्ट माइनस 5a प्लस 10 इजकल टू 0, ये दोनों टर्म कैंसिल, माइनस 5a इजकल टू माइनस 10, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी a इजकल टू 5 टू जा 10। यही आपको a फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो
तो इससे आपका a आया इक्वल टू 2 आया, a इक्वल टू 2।